ये दो चेहरे को देख रहे हैं आप लोग, दो चेहरा, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। लगातार इनको धन्यवाद कहा जा रहा है, मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। दरअसल मामला ही ऐसा है कि जिसके कारण सोशल मीडिया पे लगातार थैंक यू सो मच देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच जो आप इस तरह के ठोस कदम उठाया। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे सरकार को आते इतनी सारी थैंक यू क्यों कहा जा रहा है। दरअसल मामला ऐसा है जिसके कारण थैंक यू मिल रहा है। दरअसल मामला है दिशा साल्यान का, जिनको न्याय मिलने की आशा की किरण दिख रही है। उसी कारण से लगातार सोशल मीडिया पे धन्यवाद एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट, और समस्या इनके लिए बढ़ गई है, मतलब कि आदित्य ठाकरे के लिए, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसे नेता हैं जो लगातार हमेशा से याद करते रहते हैं, हमेशा से दिशा साल्यान के प्रकरण में आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ते रहते हैं, आदित्य ठाकरे का नाम आता रहता है। इसीलिए इनकी समस्या बढ़ गई है। इन्हीं को लेकर तमाम चीजें बात करूंगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने कौन सा कदम उठाया जिससे देश की जनता जनार्दन एकनाथ शिंदे को, सरकार को थैंक यू बोल रही है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल इस हेडलाइंस को पढ़ लीजिए, इस हेडलाइंस को पढ़िए, और इस तरह के हेडलाइन से पूरी तरह से हर न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल छपा हुआ है। दरअसल ये हेडलाइंस है कि दिशा साल्यान मामले में बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें। एसआईटी जांच पे आया बड़ा अपडेट। यही मामला है जिसके कारण आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसके लगातार अब महाराष्ट्र के राजनीतिक में भूचाल आ गया है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर सामने आएगा, क्योंकि लगातार जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय कहा जाता था कि दिशा साल्यान को एक अलग मोड़ दिया गया था कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कुछ है वो नेचुरल डेथ है। लेकिन फिलहाल अब महाराष्ट्र की सरकार ने, जिसमें ये फैसला लिया है कि इस तमाम मामलों की जांच एसआईटी करेगी, और इसी में एसआईटी करने का मामला इसलिए था क्योंकि भाजपा के नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने लगातार कहा था कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोई ना कोई त्रुटियां हुई है। दिशा मामले में कुछ ना कुछ चीजें छुपाई जा रही है। दिशा मामले में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई है जिसे देश की जनता जनार्दन को नहीं पता है। वो लगातार नीतीश राणे दिशा साल्यान मामले और सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जोड़ा है। अब वो चाहे विधानसभा हो या चाहे विधानसभा के बाहर हो, लगातार नीतीश राणे ने इस मामले को जमकर उठाया है, जिसका कि अब रिजल्ट नजर आ रहा है। आखिरकार क्या क्या बातें हुई है इस पे बताता हूं, बीच बीच में बातें करता रहूंगा। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने दिशा साल्यान मामले में एसआईटी की गठन कर रही है। डीआईजी रैंक के अधिकारी इस एसआईटी की जांच की निगरानी करेंगे। इस मामले में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले शीतकालीन सत्र में एसआईटी के जांच के आदेश दिए थे। थोड़ी से यहां रुकेंगे। जब देवेंद्र फडणवीस ने दिशा मामले को लेकर पिछले सत्र में एसआईटी का मामला कहा था तो लगातार देश की जनता जनार्दन में से कुछ ऐसे बातें थी, सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक तरफ से सियासत फैसला है, सिर्फ ये राजनीतिक फैसला है, इस पे कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन जब से ये सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि डीआईजी रैंक के अधिकारी इस मामले को
जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशा की किरण दिख रही है। कि जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब बातें कही थी तो बहुत लोगों ने मेरे से भी कहा था कि तिवारी भैया सिर्फ इस पे सियासत रोटी से की जाएगी, इस पे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि रिजल्ट अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मामला एक बड़े नेता के बड़े बेटे का है। मामला राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, मामला एक बड़े नेता का नाम है, तो जाहिर सी बात है सोच समझ के जांच की जाएगी। फिलहाल आगे क्या क्या बोलता है वो देखा जाए। गृह मंत्री ने अब गृह मंत्री के आदेश पे अब जाकर एसआईटी बनाई जा रही है जो इस मामले की जांच करेगी। बता दें कि दिशा मामले में आदित्य ठाकरे की कथित भूमिका की जांच की मांग कई विधायकों ने उठाया है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर लगातार इस मामले को लेकर आवाज उठाई गई थी कि दिशा साल्यान का मामले के साथ साथ आदित्य ठाकरे का मामला जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह के फैसले उठाए हैं। सिर्फ यही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही आवाज उठाई थी, शिंदे गुट मतलब एकनाथ शिंदे के गुट का जो शिवसेना है उसके सांसद ने भी आरोप लगाए थे। उनके सांसद ने भी कहा था कि ये मामला में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें कमी है जो देश की जनता जनार्दन के सामने नहीं रखी गई थी। दरअसल वो शिंदे गुट के जो नेता हैं उन्होंने क्या कहा था ये भी बतलाना बेहद आवश्यक है। दिशा मामले में सुशांत सिंह राजपूत का मामला जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा में ये आवाज पूरी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार ये आवाज उठाई गई थी और ये खूब बातें चली थी कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा मामले जुड़ा हुआ है। जमकर हो हल्ला हुआ था, लेकिन फिलहाल वो दिखा था कि यहां सिर्फ सियासत रोटी चली जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बेहद स्वागत के लिए है कि चलिए उस लड़की को तो न्याय मिलेगा। अब ये देखना होगा कि क्या सचमुच न्याय मिलता है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि शिंदे गुट के सांसद ने भी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं कहा था, शिंदे गुट के नेताओं ने भी कहा था कि कुछ ना कुछ मामला है। शिंदे गुट के सांसद ने क्या कहा था ये भी बतला देता हूं। भाजपा विधायक नितेश राणे और शिंदे गुट के शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने सरकार से जांच की मांग की थी। शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने आरोप लगाया था कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के फोन पर AU नाम से 44 बार फोन आया था। राहुल शिवाले ने दावा किया था कि यह नाम किसी और का नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे का है। साथ में मुंबई पुलिस के अनुसार दिशा साल्यान ने मरने से पहले ठीक किसी को लंबी बातचीत की थी। बताया जाता है कि वह अपने एक करीबी दोस्त से करीब 45 मिनट तक बात की थी। उसने अपने लाइफ से जुड़े कुछ बातें दोस्तों से शेयर की थी, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि हमेशा से दिशा मामले को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर नितेश राणे आवाज उठाते हैं। लेकिन इस मामले में शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले, एक सांसद कहता है कि सीधे सीधे आदित्य ठाकरे का भी नाम जुड़ा हुआ है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह का कदम उठाया और इसी कारण से लगातार सोशल मीडिया पे धन्यवाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे चल रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या इस मामले में लेकर कुछ बड़ा अपडेट आता है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।